अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो बच्चों? आज मैं आप लोगों के साथ चैप्टर नंबर 4 का थर्ड लेक्चर शेयर करने लगा हूं, जिसका नाम है कोवलेंट बॉन्ड। ये मोस्टली पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा होता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा होता है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है। बच्चों, उर्दू में ना हम इसको बोलते हैं कि वो बॉन्ड जो दो एटम्स के बीच में बाहिमी इश्तराक से बने। बाहिमी इश्तराक बड़ा औखा वर्ड है यार, थोड़ा आसान करते हैं। कभी कोई आप बिजनेस करो ना, तो उस बिजनेस में आप क्या करते हो? आप कहते हो भाई 10,000 आपने देना है, 10,000 मैंने देना है। वो जो दोनों मिलके शेयर करके जो बिजनेस स्टार्ट करोगे, केमिस्ट्री में हम उसे बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। मींस वो बॉन्ड जो दो एटम्स के बीच में उनके म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने। मींस हम अगर एक बॉन्ड बनाते हैं, एक बॉन्ड बना होता है बच्चों, हमेशा याद रखना, दो इलेक्ट्रॉन से। वो जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का होगा, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इस एटम का होगा। वो बॉन्ड जो इन दोनों एटम्स की म्यूचुअल शेयरिंग से बनेगा, उसका नाम क्या होगा? कोवलेंट बॉन्ड। तो हम इसको डिफाइन इस तरीके से करते हैं: द बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन टू एटम बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। ये तो शायरी हो गई भाई, इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। तो जल्दी से लिख लो: द बॉन्ड which is formed by mutual sharing of electron between two atoms is called कोवलेंट बॉन्ड। बच्चों, मैं आपके साथ एग्जांपल अभी नहीं शेयर करने लगा, मैं आगे इसकी टाइप्स बताऊंगा। उन टाइप्स के अंदर मैं आपके साथ अच्छी खासी एग्जांपल शेयर करूंगा, तो परेशान नहीं हो। हेडिंग लगा लो इसके नीचे: टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ये आपका लॉन्ग आया हुआ है, आपने इस तरीके से इसको अटेम्प्ट करना है। टाइप्स: there are three types of covalent bond. Number one, single covalent bond. Number two, double covalent bond. And number three, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक हो गया? मैं इन तीनों को डिफाइन भी करता हूं और इन तीनों की एग्जांपल भी लिखूंगा, हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लो: सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बच्चों वो बॉन्ड जो उस वक्त बनता है जब दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। मीन एक एटम ये है, सपोज करो एक एटम ये है, इन दो एटम्स के दरमियान एक बॉन्ड बनने लगा है। और वो बॉन्ड कैसे बनने लगा है कि ये वाला एटम ये वाला एक इलेक्ट्रॉन देता है, ये भी क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन देता है। उस वक्त जो बॉन्ड बनेगा उसका नाम क्या होगा? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड।
the bond which is formed by sharing of single electron between two atoms is called single covalent bond. दोबारा गौर से सुनो. The bond which is formed between two atoms by sharing of single electron between two atoms. दो एटम्स जब आपस में सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, एक ये और एक दूसरा, तब जो बॉन्ड बनेगा उसका नाम क्या होगा? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. और मैं आपको बना के दिखाऊं. ये देखो, ये मेरे पास है हाइड्रोजन एटम प्लस ये मेरे पास एक और है हाइड्रोजन एटम. बच्चों आप लोग जानते हो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, लिहाजा इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1. ये एक इलेक्ट्रॉन है इस हाइड्रोजन के पास, एक इलेक्ट्रॉन है जी इस हाइड्रोजन के पास. ये दोनों स्टेबल होना चाहते हैं. ये चाहता है मेरे पास दो हो जाए, ये भी चाहता है मेरे पास दो हो जाए, ताकि मैं डुप्लेट को ओबे करूं और क्या हो जाऊं? स्टेबल. इसके लिए ये दोनों कहते हैं आ जाओ यार, एक दूसरे के साथ आपस में ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं ताकि दोनों क्या हो जाए? स्टेबल. तो क्या करते हैं ये? इस तरीके से इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते. कहता है अपना इलेक्ट्रॉन थोड़ा मेरे पास हो, एक दूसरे के पास आते हैं. जब एक दूसरे के पास आते हैं तो कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है. और जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. दोनों ने शेयर किया है तो एक पेयर बना है, इसलिए इसको हम बोलते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. और बच्चों इस चीज को ना हम ऐसे भी लिख लेते हैं कभी कभी, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब दो इलेक्ट्रॉन मिले तो क्या बन जाता है? एक बॉन्ड. तो इस तरीके से ये क्या बना? एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. क्लियर? मींस देखो, इस एटम ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, इस एटम ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया. जब दोनों एटम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, बच्चों याद रखना कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. आओ सेकंड टाइप की बात करते हैं, डबल कोवलेंट बॉन्ड. डबल कोवलेंट बॉन्ड. बच्चों मेरे पास है जो एटम आपके साथ शेयर करने लगा हूं. अच्छा पहले जरा गौर से सुनो, इसमें क्या होगा? नाम से जरा, डबल मींस दो. वो बॉन्ड जो उस वक्त बनता है जब दो एटम दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं. द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय the bond which is formed between two atoms by sharing of two electron with each other. जब दो एटम आपस में एक दूसरे के साथ दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, बच्चों उस वक्त जो उनके पास बॉन्ड बनेगा उसका नाम क्या होगा? डबल कोवलेंट बॉन्ड. आओ मैं आपके साथ एग्जांपल शेयर करता हूं. बच्चों ये देखो, ये मेरे पास एक है एटम ऑक्सीजन प्लस ये है दूसरा ऑक्सीजन. आप लोग जानते हो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8. उसके पहले शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और उसका जो दूसरा शेल होता है उसमें होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन. एक बात थोड़ी सी आपको बना के दिखा देता हूँ. शायद आप में से बहुत सारे जो बच्चे हो ना, आप बच्चे हो ना, तो आप लोगों को थोड़ी सी परेशानी होती है. और मैं आपको ऑक्सीजन का एटम बना के दिखाऊं ताकि आपको केमिस्ट्री नजर आए, सिर्फ रट्टा नहीं लगाना. ये देखो, ये एक ऑक्सीजन एटम है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 8. ये ऑक्सीजन के पहले शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे और आखिरी शेल में ये देखो 3, 4, 5, 6, 7 और 8. गौर से देखो, क्लोरीन ऑक्सीजन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6. बच्चों उन 6 में
एक और बात भी आपको पते की बता रहा हूँ, एमसीक्यू के लिए मोस्टली पूछते हैं और आपको आता ही नहीं है। जरा गौर से देखो, इसके आखिरी शेल में आपसे पूछते हैं बताओ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। याद रखना बच्चों, ये जो होते हैं ये इकट्ठे, इसको हम पेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं और लोन पेयर भी बोलते हैं। याद रखना ऑक्सीजन के पास लोन पेयर कितने होते हैं? 2। इनको हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, इसको हम पेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं और इनको हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं। और बच्चों याद रखना, ये जो होते हैं ये वाले कल्ले अकेले, इनको हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। याद रखना, जिस एटम के पास ये जितने होते हैं आखिरी शेल में, वो एटम उतने ही बॉन्ड बनाता है। याद रखो, ऑक्सीजन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है? 2। हाइड्रोजन हमेशा 1 बॉन्ड बनाता है क्योंकि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में कितना होता है? 1। हाइड्रोजन कभी भी 2 बॉन्ड नहीं बनाएगा। ऑक्सीजन कभी भी 2 बॉन्ड नहीं बॉन्ड बनाएगा, कभी भी ना 1 बनाएगा ना कभी 3 बनाएगा। ऑक्सीजन हमेशा कितने बॉन्ड बनाएगा? 2। क्यों? क्योंकि उसके आखिरी शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है? 2। ये वाला एक, ये एक, ये यही चीज उसकी आखिरी शेल वाली मैं यहां बनाने लगा हूं। क्या 2 इसके पास लोन पेयर है और बच्चों 1 ये अनपेयर्ड है और इसके पास 1 ये मैंने ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाई। सेम अगर यही चीज मैं दूसरे ऑक्सीजन के लिए लिखना चाहूं तो भी लिख सकता हूं कि 2 इसके पास क्या है जी? लोन पेयर। सॉरी, आप लोग जानते हो ना, जरा बॉन्डिंग में अच्छा लगता है कि अगर एक एटम के इलेक्ट्रॉन आप डॉट से शो कर रहे हो तो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन आप क्रॉस से शो किया करो, जैसे मैंने उधर किया था। गलत नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। तो चलें जी, अच्छी बात अच्छी होती है हमेशा। ये देखो जी, ये ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन 7 वाले को कहता है बता तेरे पास आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन। वो आ भर के कहता है, परेशान होके कहता है कि मेरे आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। कहते हैं तेरे पास कितने हैं? वो कहते हैं मेरे पास भी 6। कहते हैं अच्छा ये बता तेरे पास अनपेयर्ड कितने हैं? वो कहता है 2 हैं। जैसे ही इसको पता चलता है कि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, खुश हो जाता है, कहता है आओ हम आपस में, मेरे पास भी 2 अनपेयर्ड हैं, हम ये दोनों एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं ताकि तुम मेरे इन 2 से फायदा उठाओ और अपने पास कितने बना लो? 6, 8, क्योंकि 6 पहले तेरे पास हैं, 2 इनसे भी फायदा उठा और कितने बना ले? 8। और ये कहता है चल ठीक है, फिर मैं तेरे इन 2 इलेक्ट्रॉन से फायदा उठाऊंगा और तू मेरे इन 2 इलेक्ट्रॉन से फायदा उठा। दोनों क्या करते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, 2 बॉन्ड बना लेते हैं, डबल कोवलेंट बॉन्ड, और दोनों क्या हो जाते हैं? स्टेबल। तो पहले ये दोनों, ये वाला इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, ये देखो इस तरीके से, ये है इस ऑक्सीजन का, ये इलेक्ट्रॉन है दूसरे ऑक्सीजन का। फिर कहता है आजा, तूने ये तो शेयर कर दिया, इससे मुझे इतना फायदा नहीं हुआ, ना ही तुझे हुआ, दूसरा भी शेयर करते हैं। वो कहता है चल आजा। फिर ये दोनों, ये वाले इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करते हैं। तो ये देखो इस तरीके से। और पहले इनके पास क्या स्टोरी है? ये स्टोरी थी, ये 2 इनके पास बच्चों अभी भी क्या मौजूद है? लोन पे। अब जरा देखो दोनों के पास कितने हो चुके हैं, गौर से देखो, 2,
4 6 8, क्योंकि वो उसके इलेक्ट्रॉन से भी फायदा उठाते हैं। तो ये देखो इस ऑक्सीजन के आखिरी शेल में आप कितने हैं 8, इसके भी आखिरी शेल में कितने हैं 8, और दोनों क्या हो चुकी हैं स्टेबल। तो आप इस चीज को बच्चों ऐसे भी लिख सकते हो, ये ऑक्सीजन, याद रखना ये एक लाइन, ये एक पेड़ जो बना है इसको हम बोलते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। इससे एक बॉन्ड बना, इससे भी क्या बना एक बॉन्ड, और ये हमारे पास क्या हो गया, क्या बन गया है डबल कोवलेंट बॉन्ड। याद रखना डबल कोवलेंट बॉन्ड को किससे शो करते हैं, डबल लाइन से, और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को कैसे शो करते हैं, सिंगल लाइन से। तो इस तरीके से बच्चों क्या बन जाता है इनके दरमियान डबल कोवलेंट बॉन्ड। तो आए बात करते हैं कि ट्रिपल क्या हो। तो हेडिंग लगाओ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ये बहुत आसान है, अब इसको समझाना मेरे लिए आसान हो गया है, क्योंकि आपको अगर ये वाली बात समझ आ गई है तो, और उम्मीद करता हूं कि आनी भी चाहिए। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड नाम से जाहिर है क्या, टी। जब दो एटम्स आपस में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। जहां पहले डेफिनेशन में आपने 2 लिखा हुआ है डबल वाली में, यहाँ ट्रिपल वाली में कितने लिख दोगे 3। मींस ये एटम भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये एटम भी कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा 3। जब दो एटम्स 3 इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे, उस दौरान बच्चों जो बॉन्ड बनेगा उसका नाम क्या होगा, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। आओ आपके साथ एग्जांपल शेयर करता हूं। बच्चों मेरे पास एक है ये नाइट्रोजन, एक प्लस एक और नाइट्रोजन। जानते हो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7। ये है नाइट्रोजन का एटम। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर, 3 अनपेयर। बच्चों मैंने क्या बोला था, किसी भी एटम के आखिरी शेल में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतने वो क्या बनाएगा, बॉन्ड। तो नाइट्रोजन के पास कितने अनपेयर्ड हैं, 3। नाइट्रोजन जहां पे भी होता है बच्चों याद रखना हमेशा वो 3 बॉन्ड बनाता है। NH3 देखो नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ मिलकर 3 बॉन्ड बना, मींस हमेशा नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा, 3। आपको कभी भी 2 बॉन्ड बनाते हुए नजर नहीं आएगा, अगर आएगा तो फिर ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा होता है। अगर कभी भी 3 से ज्यादा 4 बॉन्ड बनाते हुए उस वक्त नजर आता है जब वो अमोनियम आयन की फॉर्म में होता है, मींस कभी भी न्यूट्रल फॉर्म में कभी भी आपको नाइट्रोजन 3 बॉन्ड से ज्यादा बनाते हुए नजर नहीं आएगा। तो आओ जरा देखते हैं क्या सूरत हाल है नाइट्रोजन के पास। बच्चों एक उसके पास लोन पेयर है और 3 क्या है अनपेयर। मैं बनाता हूं, ये देखिए एक लोन पेयर और 3 बच्चों क्या हैं इसके पास। मैं लोन पेयर जरा इधर से बनाता हूँ इसलिए मैंने क्रॉस किया। ये देखो ये 3 अनपेयर और एक लोन पेयर। सेम दूसरे नाइट्रोजन की भी यही सूरत हाल होनी चाहिए कि 3 अनपेयर्ड और एक लोन पेयर। ये नाइट्रोजन साथ वाले नाइट्रोजन को कहता है तेरे पास आखिरी शेल में कितने हैं, वो कहता है 5। वो कहता है मेरे पास भी 5 है। कहता है यार जे 8 हो जाए ना तो ऐसी दोनों स्टेबल हो जाएगी। वो कहता है कैसे, वो कहता है तुम्हारे ये बता जरा, ये वाला नाइट्रोजन बड़ा सियाना है, ये कहता है ये बता जरा तेरे आखिरी शेल में अनपेयर्ड कितने हैं। वो कहता है 3 है। वो कहता है मेरे पास भी 3 है। कहता है यार ये तो हम बॉन्ड बना सकते हैं, क्योंकि जितने अनपेयर्ड उतने हम क्या बना सकते हैं, बॉन्ड। तो वो कहता है चल फिर आजा एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। पहले ये इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेंगे तो देखो कुछ ऐसी सूरत हाल बनेगी। सॉरी यार मैंने इसको क्रॉस से शो करवाना होता है, बताया तो करो अल्लाह के बंदो। ये ऐसे, ये देखो ठीक हो गया।
ये एक नाइट्रोजन है जी, ये दूसरा नाइट्रोजन भी हम साथ बना देते हैं। पहले दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। वो कहता है बात अभी भी नहीं बनी, ये वाला भी शेयर करो। कहता है ये लो यार, कोई मसला ही नहीं है। वो कहता है अभी भी बात नहीं बनी। वो कहता है चल फिर ये वाला शेयर करते हैं। और ये इन दोनों के पास एक एक क्या मौजूद है, लोन पेयर। जरा गौर से देखो, दोनों नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं बच्चों, ये देखो 6 ये और 2 ये 8। इसके पास भी 6 ये और 2 ये 8। दोनों नाइट्रोजन के पास कितने हो चुके हैं बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन, और दोनों क्या हो चुके हैं, स्टेबल। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक शेयर्ड पेयर से कितने बॉन्ड बनाना है आपने, एक। और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को बच्चों किससे डिनोट करते हैं, टी सिंगल लाइन से, ऐसे। ये बच्चों आपके पास क्या है, N2 का मॉलिक्यूल है, जिसमें कौन सा बॉन्ड मौजूद है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, और ये क्या हो चुका है, स्टेबल। तो इस तरीके से बच्चों हम ये सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बना के दिखाते हैं कि भाई ये है वो बॉन्ड जो दो एटम्स के दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहे हैं। आपने गौर से देखा, ये जो बॉन्ड बना अगर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, तो इसमें क्या किरदार है, 3 इलेक्ट्रॉन इस एटम के हैं, 3 इसके हैं। डबल बनाया था तो 2 उसके थे, 2 उसके थे। सिंगल बॉन्ड बनाया था तो 1 उसका था, 1 उसका। इस तरीके से ये जो बॉन्ड बनते हैं इसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ये था जी हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगे। बेस्ट ऑफ लक, इसको राइट डाउन करो और एंजॉय करो। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।